दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1 जिसका नाम है जागो जीवन के प्रभात। इस वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में पहला दिया कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीकी से देखिए। मतलब जब पूर्व दिशा में सुबह सूर्योदय होता है तो उस समय थोड़ा सा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीकी से देखना है। और इसमें कुछ प्रश्न दिया है जिसका उत्तर हम लोग को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, देखे गए दृश्यों के बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जब आप सूर्योदय से थोड़ा पहले जगे और घर के बाहर या छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा में क्या क्या दृश्य देखें उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो हम इसमें अपना अनुभव लिखे हैं और आप लोग अपना लिख सकते हैं जो भी आप लोग पूर्व दिशा में दृश्य देखें। तो जब हम सुबह उठे और पूर्व दिशा की ओर देखे तो रात्रि का अंधकार ढल चुका था। पूरब से लाल थालीनुमा सूरज धीरे धीरे उदित हो रहा था। हर तरफ उसकी लाल लालिमा बिखरी पड़ी थी। कुछ तारे लुप्त हो गए थे, कुछ अभी भी दिखाई दे रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सारी दिशाएं गूंज रही थी। किसान अपने बैलों को लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुके थे। बैलों के गले में बजती घंटियां और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे। दूब और पेड़ पौधों के पत्तों पर ओस की मोती अभी भी बिखरी पड़ी थी। तो जब हम पूर्व दिशा की ओर देखे तो रात का अंधकार खत्म हो चुका था, सुबह हो चुका था। सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहा था और उसकी लालिमा यानी लाल लाल किरणें चारों दिशाओं में फैली हुई थी और सारे पक्षियों की चहचहाहट पूरे दिशाओं में गूंज रही थी। और किसान अपना बैल लेकर कंधों पर हल उठाए खेतों की तरफ निकल चुका था और बैलों के गले में घंटियां बजती और मंदिर से आती शंख और घंटे की ध्वनि पूरे वातावरण में मधुर संगीत घोल रहे थे और पेड़ पौधों पर ओस की मोती बिखरी हुई थी। ख नंबर प्रश्न है, देखा गए दृश्यों का चित्र बनाइए। तो पूर्व दिशा की तरफ देखे तो कौन कौन सा दृश्य देखे उसका चित्र बनाना है। तो आप जो भी ऊपर वाले प्रश्न में जो भी दृश्य देखे हैं, जो भी लिखे हैं, उसका चित्र अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। ये आप लोग स्वयं करिए। आगे प्रश्न नंबर 2 है, प्रातः काल वर्णन संबंधित कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए। इसमें 2 कविताओं का संकलन करना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। पहला कविता होगा, रात विदाई पर सूरज ने किरणों को बिखराया, प्रातः काल ने उठने का घर घर में बिगुल बजाया। भाग दौड़ लग जाती घर में, बड़े हो या फिर छोटे, जाते दफ्तर जाते साला हो चाहे वो खोटे। भ्रमण को जाता कोई कोई व्यायाम कोई योगा करता, इस फुर्ती और जोश से तन को दिन भर को ये भरता। तो ये था पहला कविता। अब दूसरा कविता देखते हैं। दूसरा कविता है, सुप्रभात बतलाता तालाब को, अलविदा करता रात को, खिले कमल और सूर्य की किरणों की लालिमा, लगती चुनर पहनी फिजाओं में, गुलाबी खिलते कमल लगते। तालाब के नीर ने लगाई हो जैसे पैरों में महावर, भोर का तारा छुप गया उषा के आंचल में, पंछी करो माँ की मीठी पुकार। तो 2 कविता का संकलन करना था। 2 कविताओं का संकलन हमने कर दिया। अब आगे प्रश्न है विचार और कल्पना से। तो इसमें पहला प्रश्न है, यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। मतलब जो यह कविता है, अब जागो जीवन के प्रभात, यह तब लिखी गई थी जब भारत देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और भारत देश गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहा था। तो पूछा है इस प्रश्न में कि उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, उस समय पूरे देशवासियों की नसों में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी।
बड़े बूढ़े, बच्चे जवान, महिला पुरुष सब आज़ाद होने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों की लाठियाँ, गोलियां भी उन्हें रोकने में नाकाम थी। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। भारत छोड़ो के आंदोलन में पूरा देश गूंज रहा था। आए दिन लोगों द्वारा जुलूस निकाला जाता था और बड़े नेताओं के नेतृत्व में अंग्रेजों का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर था। बेगुनाहों मासूमों सहित देश के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होती रहती थी। क्रांतिकारियों को आए दिन फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो उस समय देश की स्थिति कैसी थी? उस समय जो भारत के देशवासी थे उनके नसों में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी और बड़े बूढ़े, जवान, बच्चे, महिला पुरुष सब मिलकर देश के लिए आंदोलन कर रहे थे और उन्हें अंग्रेजों की लाठियाँ, गोलियां रोकने में नाकाम थी। उस समय पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन के नारों में गूंज रहा था और जुलूस निकाला जा रहा था और बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होती रहती थी। भारतवासी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें गुलाम बनाए रखने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे थे। आगे प्रश्न नंबर 2 है, प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नांकित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे। इसमें पहला दिया है विद्यार्थी। विद्यार्थी का काम क्या होता है? सुबह सुबह विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी करते हैं। दूसरा है माँ। माँ घर वालों के लिए नाश्ता और लंच बनाने की तैयारी में जुट जाती है। आगे है दुकानदार। दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। आगे पक्षी अपना घोंसला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे है आप मतलब मैं भी एक विद्यार्थी हूँ तो मैं भी विद्यालय जाने की तैयारी में लग जाती हूँ। आगे है कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, कविता में जीवन का जो संदेश छिपा हुआ है दिए गए विकल्पों में से उसे छांटिए। पहला विकल्प है सूर्योदय के लिए, दूसरा है जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए और तीसरा है मलयवाद का आनंद लेने के लिए। तो इस कविता का संदेश क्या है? जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए। तो ख नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आगे है दूसरा प्रश्न, कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को क्या कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने प्रातःकाल पृथ्वी पर फैले ओस कणों को दुख भरे आंसू कहा है। आगे 3 नंबर प्रश्न है, उषा द्वारा ओस बटोरने का क्या आशय है? इसका उत्तर होगा उषा द्वारा ओस बटोरने से आशय है कि उषा के आने पर दिन की गर्मी से ओस समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जागरण और सक्रियता से कष्ट दूर हो जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर दिया है, चल रहा सुखद यह मलयवाद। इसका भाव स्पष्ट करना है तो इसका भाव हो जाएगा, कवि दुखों से भरी रात में हिमकणों को दुख के आंसू कहता है, लेकिन अब भोर हो चुकी है और शीतल मंद सुगंधित हवाएं अब चल पड़ी हैं। आगे है ख नंबर, कलरव से उठकर भेंटे तो। इसका भाव हो जाएगा, कवि कहता है अब दुख भरी रात बीत चुकी है और पक्षियों की चहचहाहट के साथ सुबह आ रही है। प्रश्न नंबर 5 है, रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए नीचे 4 अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला विकल्प है अंधकार, दूसरा है स्वर्ग, तीसरा है अज्ञात और चौथा है आलस्य। तो रजनी की लाज को स्पष्ट करने के लिए इसका सही अर्थ हो जाएगा अंधकार। आगे है प्रश्न, भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, कविता की 2 पंक्तियों को पढ़िए। इसमें पहला पंक्ति है, चल रहा सुखद यह मलयवाद और दूसरा पंक्ति है, अरुणाचल में चल रही बात। दिया उपयुक्त पंक्तियों में आए शब्द वात और बात का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। क नंबर पंक्ति में था वात। वात का अर्थ होता है हवा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज पूर्व दिशा से शीतल मंद हवाएं चल रही हैं। आप लोग वाक्य प्रयोग खुद से भी कर सकते हैं।
ख नंबर पंक्ति में था बात। बात का अर्थ होता है बातचीत। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज विद्यालय में 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ग है, अरुण धन अंचल के योग से अरुणाचल शब्द बना है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों में अंचल शब्द जोड़कर लिखिए। पहला है हिम, दूसरा है उत्तर, तीसरा है पूर्व, चौथा है सोन, पांचवा है कोयला और छठवा है नीला। इन शब्दों में अंचल जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। तो हिम में अंचल जोड़ेंगे तो हिम धन अंचल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हिमांचल। उत्तर धन अंचल बराबर उत्तरांचल। पूर्व धन अंचल पूर्वांचल। सोन धन अंचल सोनांचल। कोयला धन अंचल कोयलांचल। नीला धन अंचल नीलांचल। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में।